এবার জিজ্ঞেস করো, কি জিজ্ঞেস করবো? तो मेरा सवाल ये है, हाँ जो बहुत बना रहा है दीदी। জিজ্ঞেস করো, কি জিজ্ঞেস করো? तो मेरा ये सवाल है कि भगवान जो है ना, वो भगवान शिव जी, तो शिव जी है ना, मतलब ये सब शिव जी ने ही बनाया, नहीं तो जब कुछ नहीं था तब तो एकदम जीरो था, रोशनी तक नहीं था, सब कुछ काला काला था ना। तो जो भगवान शिव जी हैं, उनके माता पिता कौन है? भगवान शिव के माता पिता भी हैं। हाँ। उनके भी माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता उनके ओम है। ओम, इनको सब संसार पूज रहा है, शिव ओम जानते। हम आप जो है अन्न खाते हैं, वो अग्नि खाते हैं। जो आग बढ़ता है ना, जिससे खाना बनता है, हाँ। वो आग खाते हैं। उनको पीते हैं कटोरा में, जैसे हम चाय पिएंगे उसी तरह वो पीते हैं। तो उनके भी माता पिता है, वो अंदर आत्मा से ही मानते हैं। इस संसार में सबसे बड़े शिव है, जो चरित्र है। जैसे ये घर बना है, बिल्डिंग, यहाँ कितने जीव रहते हैं, कितने आदमी रहते हैं। आप लोग रहते हो, आपके अंकल भी रहते हैं, लेकिन दुनिया को देखने में आता है कि बिल्डिंग है, डबल स्टोरी है, 3 मंजिला का है, उसी प्रकार। और इस आत्मा में भगवान है, कहीं पत्थर की मूर्ति नहीं है। मतलब अगर सबके आत्मा में भगवान है, तो फिर जो क्राइम करते हैं उनका क्या? ये कलयुग राज है, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा। इसके पहले सत्ययुग था, और उसके पहले का युग तो याद नहीं, लेकिन उसके पहले के युग में इतना पता है कि उसके पहले के युग में जो इंसान थे, उनकी हाइट हमसे कहीं बड़ी होती थी, बिकॉज ना वो सत्य ही बोलते थे। और साधुओं की भी जैसे आपकी हाइट बहुत लंबी होती है, बिकॉज आप लोग भी सत्य। तो जो आप मुझे क्वेश्चन पूछे हो, आज भी सत्य है, आज भी सत्य है, लेकिन सत्य दिखता नहीं है। मनुष्य से ज्यादा पेड़ पौधे बड़े होते हैं आज भी, क्योंकि पेड़ पौधे कुछ करते नहीं, हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। हम मनुष्य उन पेड़ पौधों को काट देते हैं, जबकि पेड़ पौधों में भगवान रहते हैं, इसलिए पेड़ पौधों की हाइट ज्यादा होती है और हम मनुष्यों की कम। हाँ, और पहले जब सत्य रहा है तो इंसानों की उम्र ज्यादा और हाइट ज्यादा। ये सत्यवादी रहा, जो एक बार भूल देते रहे, उसको पलटते नहीं रहे, जब समय आने में उसका उपाय बनता रहा। मतलब जो इंसान जितना सही बोलेगा, सत्य बोलेगा, उसके अंदर जीन उतना रहेगा और फिर उसकी हाइट उतनी ही होगी। जो सत्य बोलेगा, सत्य में हमेशा रहेगा, उसको देर से फल मिलता है। और खाने के लिए सबको मिलता है, लेकिन उसको समय में मिलता है। और जो हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा चुतिया बनाता है दूसरे, है ना, उसको तुरंत फल मिल जाता है। लेकिन जब वो खाता है तो उसके ना पेट भरता है, ना उसकी आत्मा भरता है। वो भूखा का भूखा रह जाता है। और जो सत्य में रहता है, उसका हमेशा एक दिन बीता होता है, सिर्फ एक दिन।
क्योंकि सच की परछाई एक बार होता है। जब सब्जी बनाते हैं तो एक ही बार नमक डालते हैं, उसमें दोबारा नहीं डालते। और जब परोसते हैं थाली में, जब उसको यहाँ ले जाते हैं, तब ये चीख बताता है कि कम है कि ज़्यादा है। और कुछ पूछना चाहते हो? আরও কিছু জানার আছে। শিব বাবা কোথায় থাকে এইসব জিজ্ঞেস করো না, সব জানেন। ঠাকুর দেবতা নিয়েই তো থাকেন না, সাধু বাবা হচ্ছেন, সব জানেন, ঠাকুরদের খবর সব জানেন। যা জিজ্ঞেস করার জিজ্ঞেস করে নাও। শিব বাবা কোথায় থাকেন, কীভাবে শিব বাবাকে পাওয়া যাবে, সব বলে দেবে। ঠিক আছে, কী করতে হবে তোমাকে। জানি শিব বাবাকে পাবার জন্য মানে মুক্ত হবার জন্য হুম সবকিছু সেই সেই করতে হবে। হুম। কারণ शिव बाबा जो है ना, হ্যাঁ वो न किसी के पिता है, হুম उनके सब पुत्र हैं। হুম शिव बाबा के खाली पुत्र हैं, उनके कोई अवतार नहीं है, क्योंकि आज जन्मे हैं। হুম न उसके हाथ है, न पैर है, न शरीर है। एक आत्मा है, जैसे उड़ता है पंछी, उस प्रकार से है। वैसे जगह में बैठते हैं जहाँ मनुष्य का वासा नहीं होता, सिर्फ आग का होता है, जहाँ हरा भरा रहता है, शुद्ध वातावरण होता है, जंगलों पहाड़ों में खुदाओं में, वहाँ उनका वास होता है। वैसे साधु बाबा जी जो शिव जी हैं, और उनके हाथ पैर नहीं है, तो फिर वो अपने त्रिशूल को कैसे? ये तो धरती में ये मनुष्य तन का, जो मनुष्य तन का ये साँचा है, ये साँचा दिख रहा है। कोई सूत्र को साड़ी हो तो देव बाबा का, साड़ी तो बाबा हम उतना पहनते नहीं है। कोई तो नया हो तो सूत्र का टीचर पक्ष लगा हुआ है, कोई भूख होगा। अगर हाय प्रेम है तो बाबा का कई 2 साल के बाद आया। দিয়ে দাও। দেখো কি আছে দেখো না, খুঁজো খুঁজে দেখো। दाঁড়া। लेकिन एक चीज है হুম হুম राजू, हम्म। इस बात को हम मानेंगे হুম হুম कि वारे परमात्मा, হুম वारे सरस्वती হুম कंठ में विराजमान होने वाली, হুম হুম और ऐसे गुरु से शिक्षा लेने वाली, হুম अरे थोड़ी पल का, थोड़ी दिन का, হুম হুম इतने छोटे रहे हमसे, और आज हमसे सवाल जवाब, হুম कितनी अच्छी प्रेम की बात हो रही है। क्योंकि ऐसे सवाल जवाब जब इतने छोटे रहे तो गेट से बाहर नहीं आए। क्यों दीदी? হুম आज बाबा कुर्ता पहनेंगे आप? कुर्ता तो पहना हो, जो गरीबी में है बहुत तन ढका है, अभी खाए, अभी गरीबी में तन ढकना है। দেখে নাও না, দেখে নাও, ভিতরে যাও, साड़ी तो ना দেখে নাও যা আছে, যেটা বলেছি সেটা দেখে নাও, যাও। হ্যাঁ নতুন যাও, দেখে নাও। सचोक न करो, हो तो न हो तो कोई बात नहीं। आज दिन मंगलवार का है और तीसर पक्ष है आज, হুম सचोक नहीं करो। साधु बाबा जी, हाँ, ये शिव जी जो है उन्होंने गलत सही क्यों बनाया, सबको सही क्यों नहीं बनाया? सत्य और असत्य भगवान शिव भी नहीं जानते, उनके ऊपर भी कोई है, उनके ऊपर भी कोई है, भगवान शिव के भी ऊपर कोई है। आप क्या माँ काली की बात कर रहे हैं? হুম आप भी ले लो, হুম ঠিক ঠিক। प्रसाद है गंगा भवानी। হুম साधु बाबा, आप क्या माँ काली की बात कर रहे हैं? বসে लेकिन বসে বসে জিজ্ঞেস করো, বসো সিঁড়িতে আরামসে বসে বসে জিজ্ঞেস করো। लेकिन भगवान शिव जी ने ही माँ काली को सृष्टि किया है, तो फिर भगवान शिव जी के ऊपर माँ काली कैसे?
आज का वर्तमान, आज का जो वर्तमान है, समय है, वो सिर्फ धन में। बाबा आप फिर आइएगा, हम निकाल के रखेंगे आपके लिए नया कुछ वस्त्र। अब ये मान लीजिए कि ये 2 साल के बाद तो आया हूँ। वही समझ में नहीं आ रहा, अभी तो अचानक में ना मुझे कुछ। जब कोई आता है, ऐसे सुख की घड़ी आता है, जब कोई नात रिश्तेदार आते हैं, कोई हित मेहमान जाते हैं, तो वो बताते नहीं, अचानक ही आते हैं। जब लक्ष्मी का वास होता है तो अचानक आता है, और वो चीज़ रखा होगा, लेकिन इस समय ध्यान और दिमाग कार्य नहीं होते, और जब वो संपन्न हो जाएंगे तो वही चीज़ आपके सामने सामने दिखेगा। कीजिए राजन। वैसे लेकिन साधु एक चीज है बेटा, इनके कितने साल हो गए, उम्र कितनी? अभी 9 साल। वैसे साधु बाबा जी, नौ दुर्गा हम्म, जिसको कहते हैं, नौ दुर्गा, नौ दुर्गा मैया जो है इसके कंठ में बैठी है। इस बात को मानना बस आप लोग का आशीर्वाद रहे। और आपसे ज्ञान में, और आपसे बुद्धि में, और आपसे नसीब में तेजी में। बस आप लोग का आशीर्वाद। सिर्फ अच्छे गुरु की संगत करवाइए। ये माँ जगदम्बा की कृपा है। आप लोग का आशीर्वाद रहे, सब सही होगा, तो नहीं तो हम कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जानेंगे। क्योंकि आज के युग में राजा जो क्वेश्चन पूछता है, खेलने कूदने में बच्चे लोग हाँ। इसे क्वेश्चन बहुत रहता है, मैं पूरा जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इनसे पूछ लो, इनका ज़्यादा जानकारी, इन्हीं चीज़ का चर्चा ज़्यादा है इनका। हाँ, क्या? वैसे साधु बाबा जी, बच्चे की जो पहला आप आज हमारे घर आए, मतलब हमारे ऊपर कुछ तो आज लक्ष्मी ने अच्छा किया होगा जो आप आए। इसीलिए तो आपका जो सवाल है, आज बजरंग बली आपके कंठ में बैठा यहाँ, वो इस आत्मा में उसको रहाइश नहीं पड़ता। और जब ये वस्त्र और ये रंग रूप को देखे हो, तभी आपका आत्मा बोला कि बाबा जी अंदर आ जाओ। ये रंग रूप नहीं दिखते, आज मंगलवार के दिन समय में नहीं आते। आप लोगों के क्षेत्र, आप लोगों के गांव में, आप लोगों की बिल्डिंग में, तो ऐसे सवाल जवाब न पूछते। शिक्षा जब लेने जाते हो, पढ़ने जाते हो, तो भूख प्यास, तब लेटरिन पेशाब सबको रोकना पड़ता है, तब जाके ज्ञान मिलता है। मार भी खाना पड़ता है, कुछ बातें नहीं आता तो उसको पूछना भी पड़ता है। तो जब समय दोगे तभी मिलेगा, और जब समय नहीं दोगे तभी नहीं। आपके पिताजी और इनकी जो माता पिता है, वो समय दे पढ़ाई लिखाई सेवा बर्दाश्त किए, जिसे आपको करना है। आज सर्विस मिल गया है, तो वहीं के पीछे आप लोग भी राज कर रहे हो, और जब आपको सर्विस मिलेगा तो आपके पीछे वो राज करेगा। पीजी राजा हो जाए। बाबा जी, वैसे जो शिव जी हैं, उन्होंने ये जन्म मृत्यु का चक्कर क्यों लगाया? एक सत्य बोलने वाला जिस मुख से निकलता है, एक मुंह से जो निकलता है, एक ऊपर का सुर है, और एक जब खाते हैं सब पानी हो जाए आए, तो हमारे पीछे के
वो धोती ले दीजिए। हाँ, इसको रखिए बाबा, हो गया दीदी। इसको रखिए ना, इसको रखिए। जो हमारे से पूरा जो है संतुष्ट हो जाता है वो है, एक तरफ से मनुष्य की प्राण जब निकलता है, एक मटकी में जाता है और एक मटकी से उपजन तुरंत जीवन उसको मिल जाता है। और जब माँ की कोख में जाता है तो धीरे धीरे फूल की तरह मांस का लोथड़ा बनना शुरू हो जाता है। जब मांस का लोथड़ा बनता है तो धीरे धीरे उसका सांचा ही बनना शुरू हो जाता है। ये सांचा क्या होता है? वो उसकी देन है। मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स। हाँ, और जब बॉडी बनता है, बॉडी के साथ साथ उसकी जब जीना होता है, जब अच्छाई धर्म कर्म जब उसकी परिख हो जाता है, तब मनुष्य का उसमें आत्मा डाल दी जाती है। जितनों को कितनों को नसीब मिलता है इस धरती में रेंगने का, और कितनों को एक सांस भी नहीं मिलता, फिर पुनः चले जाते हैं। कहते हैं बच्चा होता है और पता नहीं कैसे हो गया, बच्चे खत्म हो जाते हैं पेट में, धरती में निकला वो भी नहीं जी पाते, खत्म हो जाते। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। और जिसको इस धरती में जीना है उसको पत्थरा से कूट कूट कर बिगड़ा माता भी। ऐसा साधु बाबा जी मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मम्मी के पेट में मेरे से भी पहले एक बच्चा था, लेकिन वो उसका हार्ट ठीक से नहीं बन पाया और वो यदि आप नहीं होते तो इतना इतना गुण रहस्य कौन जानता। सही बात है। शायद उसको वैसे वो मम्मी ने बताया। इतनी रहस्य उनको नहीं जान रहा, सही बात है। तभी ना आपको पूछ के देगा। क्या नाम है आपका? अरिजीत मुखर्जी। दादी है? दादी हैं। हाँ, दादी। इसका क्वेश्चन भरा रहता है बहुत क्वेश्चन पूछता है बहुत जिज्ञासा है। अब उनसे पूछो हम्म उनकी आत्मा का एक कोना कुछ सबूरी मिले, हम्म नहीं घूटता रहता है। जैसे अग्नि हो ना कि आप जला दो, गैस सिलेंडर जलाओगे तो उसमें कब धुआं गैस सब निकलता है। यदि नहीं जलाओगे জিজ্ঞেস করেছো কোথা থেকে আসে? अंदर 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 वो और उससे ज्यादा गैस बनता है। उसकी जो बुद्धि है, कान है, वो चारों तरफ पैकरिमा करता है। लीजिए गिलास पानी। साधु बाबा जी, वैसे हम इंसानों का जो मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ और जो सारी एक्टिविटीज कर रहा हूँ, तो वो हम बॉडी पार्ट से क्यों कर पाते हैं, बिना बॉडी पार्ट से क्यों नहीं कर पाते? यदि अगर ये महल ना बना होता, ये महल ना बना होता तो आप लोग कहाँ विश्राम करते? कहीं नहीं। है ना? बाहर सोते तो पानी भीग जाते, धूल गर्दा लग जाता, धूप परेशान होती, पसीना निकलता है। तो अगर ये महल है इसमें छाया है, और जब छाया है तो शाम को दीपक जलता हो, सुबह मम्मी आरती पूजा करती है। ये है बॉडी, ये है बॉडी, और इसके अंदर जो रहता है वो है आत्मा। साधु बाबा जी, जो हमने इंसानों ने जो मूवीज बनाए हॉरर वाले, उसमें भूत का चेहरा देखकर हम इंसान डर क्यों जाते हैं?
1 किलो में और आधे किलो में और 1 पाव में है ना अंतर? अंतर है ना? हाँ। उसी प्रकार से जो 1 किलो का है, जैसे 1 किलो का थाली है तो बहुत वजन है, और 1 पाव का बहुत हल्का है ना? उसी प्रकार से भूत और मनुष्य का संबंध है। जब ये शरीर कमजोर हो जाता है, डेढ़मुख हो जाता है, तो भूत भी मौके का फायदा उठा ले। और यदि मजबूत रहता है ना, तो कहीं भी चल जाए उसको कोई नहीं छुए, मतलब क्योंकि कब्रिस्तान छुएगा तो बोलेगा ये तो मजबूत है, इसको हम तो क्या छोड़ें, चलो किसी हल्के आदमी को पकड़। ये इसीलिए 1 पाव का अलग है, 1 किलो का वजन अलग है। बस आप आशीर्वाद दे दीजिए, मौका मिले इसको, आगे बढ़े। आप लोग का आशीर्वाद से ही आगे बढ़ेगा। और आपके आशीर्वाद से ही पापा के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। आपका आश्रम कहाँ? मैं तो राजन इलाहाबाद से हूँ। अच्छा, इलाहाबाद से? हाँ। अच्छा अच्छा, इलाहाबाद किस जगह? इलाहाबाद इधर खागा सिलाट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी मम्मी तो नैनी में पैदा हुई। इनका भी तो इलाहाबाद में घर है, नहीं? नहीं हाँ। अच्छा। गंगा के इस पार है। हाँ हाँ हाँ। वो इलाहाबादे में है। हाँ, लेकिन बाट है, जैसे हाँ हाँ। कपिलधारा माइनस इस प्रकार से। अच्छा। 2 साल की बाद आया। बहुत दिन बाद है। पहले साल भर में आ जाता है। हाँ। और ये संयोग देखिए कि अगले साल तो नहीं निकलवे नहीं किया, लेकिन तीसरा साल पहले जब आया रहा तो आप लोग से भेंट नहीं हुआ रहा, आप लोग ड्यूटी में चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं नहीं रहा। दीदी रहेगी बच्चे। अच्छा, मैं ड्यूटी में रहा। आप ड्यूटी के जा रहे थे उस समय। अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन जब समय नहीं रहा तो आप लोग से भेंट नहीं रहा, उतना चर्चा नहीं हुआ। लेकिन उस परमात्मा की जगदम्बा की इसी कृपा है कि हमको समय थोड़ा से हमारा कट गया, नहीं अब तक मैं दूसरे दरबार में जाता। हाँ हाँ हाँ। दूसरे दरबार में जाता, लेकिन हमको इस बच्चे का हाँ मीठी वचन लगा तो समय हमारा थोड़ा यहाँ बीता। नहीं, हमको ये है कि जो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जय श्री राम राम। वही तो बहुत अच्छा लगता है आप आते तो। हाँ। लेकिन जीवन में हम जब आज हम सारा दिन जाएंगे, फेरी लगाएंगे, लेकिन जिस वार्तालाप हुआ है बच्चे को, आज हमको सारा दिन यादगार है। और आप लोग को भी अच्छा लगे। अच्छा, मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ, इसलिए पूरा बातचीत जो हुआ पूरा सुनेंगे हम लोग बाद में बैठ के। पूरा रिकॉर्ड किया, इसलिए आप आते हैं तो अच्छा लगता है। बाड़ी शब्द से, इस आसन से जब बाड़ी निकलता है ना, तो जब उसकी पीड़ा होता है उस परमात्मा का, उस परमात्मा का जब पीड़ा होता है तभी एक दूसरे का भेंट होता है। सही बात। और जब उसकी पीड़ा नहीं होती, जब समय नहीं लाता, नहीं दूसरे का मुलाकात। वही तो। अगर थोड़ी देर पहले आए होते या थोड़ी देर बाद आए होते तो वो आपसे भेंट ना होता, नहीं होता। वही तो, वो पहले चले जाते। तो आज समय हुआ तब संजोग हुआ, इसीलिए। अब ये जब तक आप रखोगे जब तक यादगार इसमें ये मैं रिकॉर्ड करके रखा है, यूट्यूब में डालूंगा, पूरा जिंदगी रहेगा, पूरा जिंदगी रहेगा, चारों तरफ जाएगा ये। जहाँ आप रहोगे जिस जगह में रहेगा, अगर ये नंबर रहेगा तो इतना तो कम से कम सुन के आप, हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। यही यादगार है। और दुनिया में इस मनुष्य चला जाता है, लेकिन मुख से
मुख से हम्म नाम नहीं जाता, हम्म जिसको कहते हैं यादगार। हम्म जहाँ भी हम रहेंगे और जब लौटेंगे हम्म कभी साल 2 साल, हम्म तो ये छत्र हम्म और आप लोगों की जो वाणी है हम्म ये हमेशा हमको खींच के लाए। बहुत अच्छा लगा। मुझे ये इतना यादगार रहेगा, मैं तो आत्मा बनने के बाद भी इस मोबाइल को अपने साथ लेकर जाऊंगा और वहाँ पे बैठ के सुनूंगा। आज जिज्ञेस करो नहीं, मुक्ति कैसे मिलती है, हमेशा क्वेश्चन करते हो हाँ मेरे से। हाँ हाँ हाँ, मुक्ति क्वेश्चन, कैसे मिलती है? मुक्ति, हाँ मुक्ति कैसे मिलती है उसका हमेशा क्वेश्चन। मुक्ति उससे मिलता है कि जैसे आपके पापा पूछ रहे हैं, हम्म आपके पापा पूछे हो हम्म कि कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लो, हम्म तो आपके मन में धीरज होगी कि हम पूछे, हम्म है ना। तो उससे होता है खुशी। खुशी जब होता है, एक का आत्मा को अगर खुश कर दे, जब एक की आत्मा खुश कर दे, जैसे ये चावल है, ये मिठाई है, ये टमाटर है, ये दाल है, ये बड़ी है, यदि हम इसको बनाए खाए, रात में सोए, तो जब डकार आएगा तो उसमें से जब डकार निकलता ओ बोलते हैं, हाँ, तो उसका जो आवाज है आप लोगों के ऊपर